नमस्कार, मैं हूं अद्वितीय त्रिपाठी और आप सबका पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल अद्वितीय मैथ्स क्लासेस में। आज हम जो ये वीडियो बना रहे हैं वो है समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये वीडियो काफी दिनों बाद आपको प्राप्त हो रहा है। बीच में कुछ कारण ऐसे लगे जिसमें वीडियो नहीं बन पाया। अब हम कोशिश करेंगे नियमित वीडियो बनाने का। आज हम ये शॉर्ट वीडियो तो नहीं कह सकते हैं, हालांकि ये कम समय का वीडियो रहेगा और उसमें हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के जो गुण धर्म होते हैं उनके बारे में जानेंगे। क्या होती है समांतर श्रेणी और क्या उसका एनवा पद होता है, कैसे क्या उसके बारे में होता है, वो सब हम लोग देखेंगे। तो समय ज्यादा ना गवाते हुए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी, या उसी को हम लोग हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। तो देखिए, समांतर जैसा नाम से ही प्रतीत हो रहा है, समांतर अंतर अर्थात समान है। अब क्या अंतर है, किसका अंतर है, ये हम लोग देखते हैं। जैसे श्रेणी है, श्रेणी मतलब प्रोग्रेशन या सीरीज कह सकते हैं। जैसे ये कुछ पदों पर आप विचार कीजिए। जैसे यहाँ हमने क्या लिखा, 4, उसके बाद लिखा 6, उसके बाद लिखा 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12, ये चल रहा है। अच्छा, आगे हमने क्या लिखा है, एक लिखा है, 5 लिखा है, फिर 10 लिखा है, फिर 15 लिखा है, फिर 20 लिखा है, फिर 25 लिखा है। इस प्रकार से इसको हम डॉट 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 भी कर सकते हैं, तो इस प्रकार से आगे और भी पद हो सकते हैं। अब एक हमने ये लिखा, 1 लिखा है, 3 लिखा है, 6 लिखा है, 5 लिखा है, 8 लिखा है, 11 लिखा है। ये कुछ पद हमने यहाँ पर कुछ संख्याएं लिख ली है। ऐसे ही ये लिखा है, 2 लिखा है, 4 लिखा है, 8 लिखा है, 16 लिखा है। इस प्रकार से कुछ पद लिखे हैं। अब आप देखिए, इन पर विचार कीजिए। विचार क्या, इसमें कुछ न कुछ आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा है कि जैसे हमने पहले एक श्रेणी लिखी, अर्थात कुछ संख्याएं लिखी और उनके बीच में कामा लगाते हुए आगे के पद लिखते चले गए। तो पहला 4 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 8, 10, 12, इस प्रकार से लिखा। तो आप यहां पर देखिए कि 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12। आप खुद ही समझ पा रहे होंगे कि 12 के बाद क्या आएगा। तो थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप स्वयं बता देंगे कि नहीं, 12 के बाद देखिए 14 आएगा, 14 के बाद 16 आएगा। किसी से भी पूछेंगे तो कैसे बता पा रहा है, कहेगा नहीं नहीं, इसमें देखिए 2 2 जुड़ रहा है। 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16, ऐसे ही ये चलता चला जाएगा। तो इसमें हो क्या रहा है, 2 इसमें जुड़ रहा है। तो ये क्या है, ये अनुक्रम है। अनुक्रम का मतलब होता है कि किसी क्रम को फॉलो करें। किसी ये नहीं है कि जैसे अब इसमें क्या है ये भी देख लीजिए। जैसे 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25 और 25 के बाद जैसे बात करेंगे तो कितना आ जाएगा। एकदम से कोई देखेगा, थोड़ा सा ध्यान लगाएगा, कहेगा हाँ 25 के बाद 30 आ जाएगा। 30 कैसे आ जाएगा, 5 5 इसमें ऐड होता जा रहा है। उसी प्रकार अब इसको देखेगा कि 1 के बाद 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद फिर 8। ये कम भी हुआ, ज्यादा भी हुआ, तो ये कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा। जो किसी क्रम को फॉलो नहीं करे वो अनुक्रम नहीं है। ये कोई अनुक्रम नहीं है, ये भी अनुक्रम नहीं है। तो ये अनुक्रम हुआ, ये भी अनुक्रम हुआ। अनुक्रम का मतलब होता है एक सीक्वेंस में, अनुक्रम का मतलब होता है सीक्वेंस। तो ये दोनों सीक्वेंस में है कि हम इसके बाद बता सकते हैं कि कौन सा पद आएगा या कौन सी गिनती या कौन सी संख्या आएगी। इसी प्रकार से इसको भी अगर हम देखें तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद कितना आएगा। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाएं कि 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32। तो इसमें 32 आ जाएगा, 32 के बाद 64 आ जाएगा, 64 के बाद 128। ऐसे इसमें भी 2 गुना, अपने जो भी संख्या लिखी गई उसकी बाद वाली संख्या उसकी दोगुनी होती चली जा रही है। तो ये भी सीक्वेंस में, ये सब क्या है, अनुक्रम है। अब समांतर
क्रम में जो रखे जाते हैं वो सब समांतर अनुक्रम या समांतर श्रेणी कहलाते हैं। तो समांतर कौन कौन से? अब समांतर, चूंकि हमारा चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, तो हमको यहाँ पर अन्य सीक्वेंस पर विचार नहीं करना है, हमको समांतर अनुक्रम या समांतर श्रेणी पर विचार करना है। क्या है समांतर श्रेणी? तो देखिए जैसे 4 है, 4 के बाद में 6 आया, कैसे आया? इसमें +2 हुआ, 6 के बाद 8 आया, फिर 2 हुआ, 8 के बाद 10 आया, फिर 2 जुड़ा, 10 के बाद 12 आया, 2 जुड़ा, मतलब बराबर जुड़ रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इनके इनके किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच में अंतर कितना है? 2 का। 4 और 6 के बीच में 2 का अंतर, 6 और 8 के बीच में 2 का अंतर, 8 और 10 के बीच में 2 का अंतर, अर्थात इनके बीच में जो अंतर है वो बराबर है, सदैव बराबर। 12 के बाद जैसे 14 आएगा तो 12 और 14 के बीच में भी 2 का ही अंतर होगा। अंतर कैसे निकालते हैं? बाद वाले पद से उसके पहले वाला पद घटा देते हैं, तो 2-2 का जो डिफरेंस निकल के आ रहा है इसी को हम अंतर कह सकते हैं। चूंकि ये अंतर कैसा है? ये बराबर अंतर है, अर्थात कॉमन है, सार्व है, सब में, इसमें भी कॉमन को हिंदी में सार्व कहते हैं। तो ये देखिए सार्व है, सार्व क्यों सार्व है? क्योंकि सब में 2 है, तो 2 कॉमन है, इसमें अंतर ये नहीं कि यहाँ पर 2 हो यहाँ 3 हो। तो जब अंतर बराबर है अर्थात बराबर अंतर है, तो उस बराबर अंतर को हम हिंदी में सार्वांतर कहते हैं, अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वांतर या कॉमन डिफरेंस। जैसे इसमें कितने कितने का अंतर है? इसमें 5-5 का अंतर है, जैसे 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, तो इसमें 5-5 का अंतर है। तो जो 5 का अंतर है वो क्या है? वो सार्वांतर है, अर्थात ऐसा अंतर जो प्रत्येक 2 क्रमागत पदों के बीच में समान रहेगा। कोई भी 2 क्रमागत, जैसे 5 और 10 के बीच में देख लीजिए, या 20 और 25 के बीच देख लीजिए, या 15 और 20 के बीच देख लीजिए, किन्हीं भी 2 पदों के बीच, किन्हीं भी 2 क्रमागत पदों के बीच में अंतर बराबर होगा, और ऐसे बराबर अंतर को हम सार्वांतर कहते हैं, जो कि समांतर श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो अगर आप लोग यहां तक समझ गए हैं तो ठीक है, नहीं तो हम पुनः थोड़ा समझाने का प्रयास और करते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए एक यहां पे हमने लिखा ए, लिखा, क्या लिखा? ए लिखा, उसके बाद में इसमें कुछ जोड़ा, कितना जोड़ा? हमने डी जोड़ दिया, कितना जोड़ दिया? डी। फिर हमने फिर से डी जोड़ दिया, ए प्लस डी। अब हम ये फार्मूले के रूप में ही व्यक्त करेंगे, कोशिश करेंगे, इसलिए हमने इसको ए लिखा, ए प्लस डी। अब ए प्लस डी तो ये था ही यहां पर, फिर से एक और डी जोड़ दिया, तो उसके बाद में फिर क्या करेंगे? ए प्लस डी था, तो फिर से एक और डी जुड़ा। इस प्रकार से ये चल रहा है आगे। तो हो क्या जा रहा है? यहां पर ए है, ए में डी जुड़ा तो ए प्लस डी, ए में डी और ए प्लस डी था ही, फिर डी जुड़ा तो कितना हो गया? ए प्लस 2d। ऐसे ही इसमें a प्लस कितना हो जाएगा? 3d। ऐसे ही a प्लस, इसके बाद में क्या हो जाएगा? यहां पर 3d हो गया था, इसके बाद एक और जुड़ेगा तो हो जाएगा 4d। ऐसे ही ये चलता चला जाएगा। अब यहां पर विचार कीजिए, इनके बीच में कितने का अंतर है? अंतर कैसे निकालते हैं? इस वाले पद से प्रत्येक पद को हम इसको, पहले पद को हम T1 लिख सकते हैं। T1 मतलब टर्म फर्स्ट, पहला पद। T1 कितना है? A है, T2 है A प्लस D है। तो दोनों का अंतर निकालें, बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटाएं तो कितना निकलेगा? A प्लस डी माइनस A। तो A से A कैंसिल हो गया, उत्तर आ गया D। इसी प्रकार से अगर हम T3 माइनस T2 करें, अर्थात तीसरे पद से दूसरा पद घटाएं, तीसरे पद से, सॉरी ये तीसरा है, तीसरे पद से दूसरा घटाएं तो a प्लस 2d माइनस ए प्लस डी। इतना घटाएंगे तो कितना निकलेगा? देखिए a प्लस 2d माइनस ए माइनस डी, तो a से a कैंसिल हो गया, 2d माइनस डी, ये भी d आ गया। इसी प्रकार इसमें चूंकि हमने d ही जोड़ा है तो d ही निकल के आएगा। तो d इनमें क्या हुआ है? ये भी एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी क्यों है? क्योंकि इसमें बराबर जुड़ के यह श्रेणी बन रही है। कितना जुड़ रहा है? डी। अर्थात इसमें जितना जुड़ रहा है उसको हम कह सकते हैं कि यही इस सार्वांतर है या कॉमन डिफरेंस है।
इनके बीच में किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच में जो अंतर होता है उसी को हम सार्वांतर कहते हैं। तो सार्वांतर कितना हो गया बताइए? सार्वांतर डी, सार्वांतर को हम डी से रिप्रेजेंट ही करते हैं, तो सार्वांतर बराबर हो गया डी। इसमें पहला पद क्या है? प्रथम पद ए है, प्रथम पद ए है, सार्वांतर डी है। सार्वांतर को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। सार्वांतर को क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस हो गया। प्रथम पद यानी पहले पद को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सार्वांतर को डी से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से ये एक समांतर श्रेणी हो जाती है। अब समांतर श्रेणी में थोड़ा और विचार करेंगे कि देखिए, अगर हम इसका एनवा पद निकालें, एनवा पद का मतलब nth टर्म, एनवा एन का मतलब कुछ है नहीं, एन का मतलब जैसे एन का मान 12 हो सकता है, एन का मान 14 हो सकता है, एन का मान 16। तो एक व्यापक रूप में हम यहाँ पर पद पर विचार करते हैं तो हम उसको nth टर्म कह देते हैं या एनवा पद कह सकते हैं। देख सकते हैं इसको पुनः एक बार थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। जैसे ए, पहला पद ए है और उसका सार्वांतर डी है, तो हमारी श्रेणी बन जाएगी इसी प्रकार से, तो बन जाएगी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 3d, और उसके बाद में ऐसे ही चलता चला जाएगा, ए प्लस 4d प्लस डॉट डॉट डॉट। अब एक बात यहां पर देखिए, इसमें पहला पद ए, दूसरा ए प्लस डी। अब विचार कीजिए, पहला तो ए हो गया, दूसरा है ए प्लस डी, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d, तीसरा कितना है? ए प्लस 2d। मतलब तीसरा जो है वो डी कितने जुड़े हैं? तीसरे पद में 2 डी जुड़े हैं, 2d। चौथे पद में ए प्लस 3d, चौथे में 3 है, पांचवें में 4 है, ऐसे छठे में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ए प्लस 5d। मतलब जो डी जुड़ेगा वो 5 बार जुड़ेगा, 5d जुड़ेगा किस पद में? छठे वाले में। छठे में कितना हो जाएगा? ऐसे ही ए प्लस 5d, यहाँ पे अगर हम कामा लगा के अगला पद निकालें 5d, ये कौन सा पद है? छठा। ऐसे सातवां जो पद होगा उसमें ए प्लस 6d। मतलब जो भी पद हम निकाल रहे हैं उसमें एक कम डी जुड़ रहा है। 11वां होगा तो ए प्लस 10d होगा, 15वां होगा तो ए प्लस 14d होगा, 16वां होगा तो ए प्लस 15d होगा। ऐसे कोई भी पद हो, जैसे 50वां पद हो तो ए प्लस 49d। ऐसे ही हम कहें डॉट 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 एनवां पद क्या होगा? तो एनवां पद हो जाएगा एन में से भी एक कम, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन टर्म, एनवां पद, किसी भी समांतर श्रेणी का एनवां पद जो होता है वो क्या होता है? एनवां पद कैसे निकलता है? यदि प्रथम पद ए और सार्वांतर डी हो, सार्वांतर कितना हो? डी हो, तो nth टर्म या एनवां पद कितना आ जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और इसको हम ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? ए एन से। ए एन बराबर हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप लोग इसको याद रखिएगा, ये एक फार्मूला के तौर पर यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको याद रखिए। मतलब एनवा पद हो गया ए एन, एनवा पद क्या हो गया? ए एन। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये किसी भी समांतर श्रेणी का एनवा पद होता है। इतना आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है। nth टर्म ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मतलब अब जैसे विचार करिए, कोई श्रेणी है, जैसे यहाँ पर 2 है, 2 के बाद में 5 है, 5 के बाद में 8 है, ऐसे ये श्रेणी पहले तो देख लीजिए। अच्छा, एक बात और यहाँ पर देख लीजिए कि कोई भी श्रेणी को किस प्रकार की श्रेणी है, समांतर श्रेणी है कि नहीं, उसको जानने के लिए कम से कम कितने पद होने चाहिए? तो उसमें कम से कम 3 पदों की आवश्यकता होती है। कितने पद होने चाहिए? कम से कम 3 पद। चूंकि इसमें 3 पद हैं तो उसमें 3 पद होने पर हम करते क्या है कि तीसरे पद से दूसरा घटाएंगे, दूसरे से पहला घटाएंगे, तो उनके बीच देखते हैं कि उनके बीच जो अंतर आता है, अर्थात सार्वांतर हमारा निकल सके। कहने का मतलब है सार्वांतर। और सार्वांतर
एक अगर दो ही पद लिखे होते तो आगे हमें पता ही नहीं होता कितना आएगा, 2 के बाद 5 है, 5 के बाद कितना आएगा। तो ये सीक्वेंस जानने के लिए कम से कम 3 पदों की आवश्यकता होती है। तो 3 पद हमको दिए गए हैं, 4 भी हो 5 भी हो, लेकिन कम से कम 3 पद जरूर हो, तभी हम जान पाएंगे कि ये श्रेणी किस रूप में है, किस सीक्वेंस में है, समांतर में है, गुणोत्तर। गुणोत्तर की चूंकि अभी चर्चा है नहीं, हमारे सिलेबस में नहीं है गुणोत्तर श्रेणी, आगे हम इसका जिक्र करेंगे जब पढ़ाएंगे। गुणोत्तर श्रेणी जैसा कि अभी ने जब सबसे पहले बताया था 2, 4, 8, 16, उसमें गुणा होता चला जाता है किसी संख्या का, तो वो गुणोत्तर, खैर उससे अभी हमको मतलब नहीं है। इसके बाद में हम यहाँ पर पुनः देखते हैं कि समांतर श्रेणी जानने के लिए कम से कम कितने पदों की आवश्यकता होगी। तो 3 पद में हम इसमें से इसको घटा लेते हैं, कितना अंतर आएगा, या देख लेते हैं कि 2 में कितना जोड़ा गया तो 5 आया, तो 2 में 3 और 5 में भी 3 जोड़ा गया तो 8 आया। तो 3 का अंतर है, तो 3 इसमें सार्वांतर है, 3 सार्वांतर। और सार्वांतर निकलता कैसे है, सार्वांतर या कॉमन डिफरेंस, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी निकालने के लिए किसी भी पद से उसके जस्ट पहले वाला पद घटा देते हैं। तो यहां पर अगर हम 5 माइनस 2 करें तो कितना निकलेगा, 3। ऐसे ही 8 माइनस 5 करें तो वो भी 3 आएगा। अब यहां हम निकाल क्यों रहे, हमको अगर पहले से ही बता दिया जाएगा कि दिए गए पद समांतर श्रेणी में है, तब हमको ये निकालने की आवश्यकता नहीं है। हम वहां पर किसी भी पद से उसके पहले वाला पद घटा लेंगे तो हमको ये सार्वांतर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पहले से ही कह रखा होगा कि ये पद समांतर श्रेणी में है। यहां पर हम देख रहे हैं कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो हमने दूसरे पद से पहला पद घटाया तो 3 आया, तीसरे पद से दूसरा पद घटाया तब भी 3 आया। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए पद किसमें है, समांतर श्रेणी में है। ऐसा प्रश्न हो सकता है कि नीचे दिए गए अनुक्रम पर विचार कीजिए, क्या दिए गए अनुक्रम समांतर श्रेणी में, दिए गए जो पद हैं वो समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो समांतर श्रेणी में है। यदि है, ऐसे प्रश्न हो सकता है कि यदि हो तो इसका 11वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है, 11वां पद ज्ञात करना है, 11वां पद। तो 11वां पद निकालने के लिए अब हम व्यापक रूप में जानते हैं nवां पद, फार्मूला वही लगा देते हैं कि nth टर्म, nवां पद किसी भी समांतर श्रेणी का जिसका प्रथम पद a हो, सार्वांतर d हो, तो nवां पद होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nवां पद कैसे निकलता है, an इक्वल टू a की जगह पर कितना रखेंगे, 2, n मतलब 11वां पद निकालना है, तो 11 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना आया है, देखिए 3, डी का मान जो है 3 है, 3 यहां पे कर देंगे, अर्थात 2 प्लस 11 में से 1 गया 10 और डी का मतलब 3, तो 2 प्लस 10 30, 30 और 2 32, 32 इसका कौन सा पद हो गया है, 11वां पद। अगर हम निकालेंगे तो 32 निकल के आएगा। चाहे तो आप ऐसे ही डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें बड़ी लंबी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। 2, 5, 8, फिर 8 के बाद में कितना हो जाएगा, देखिए 3 3 जुड़ता चला जा रहा है, तो 8 के बाद में फिर हम देखेंगे 11, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14, 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17। इस प्रकार से ऐसे चलता चला जाएगा, 3 3 जोड़ते चले जाए, और जब हम जैसे 11वें नंबर पर पहुंचेंगे तो 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32, 32 निकल के आ जाएगा। अब इस प्रकार जोड़ते जोड़ते चलेंगे तो बड़ा लंबा समय लगेगा, और जरूरी नहीं है कि हमको 11वां पद निकालना हो, हमको 51वां पद निकालना पड़ सकता है, हमको 54वां पद निकालना पड़ सकता है, हमको 97वां पद निकालना पड़ सकता है। कोई भी पद निकालने के लिए हम इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। पुनः हम इसी को देख लेते हैं कि इसी में या हम दूसरा अनुक्रम ले लेते हैं, जैसे अब की हम यहां पर ले सकते हैं 6, 10, 14 और 18, इस प्रकार से ये श्रेणी दी गई है। तो सबसे पहले तो हम पहले से ही अगर हम बता दें कि दिए गए पद समांतर श्रेणी में है, अगर समांतर श्रेणी में है तो ठीक है। पहले बात तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 4 4 का इसमें अंतर हो रहा है, तो ये समांतर श्रेणी में है। इसका प्रथम पद देखेंगे कितना है, प्रथम पद को हम a कहते हैं, a बराबर है 6 और
सार्वांतर, सार्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस। जो डी होता है वो कितना है, वो बाद वाले यानी दूसरे पद से पहले का पद घटा देंगे तो 10 - 6 बराबर 4 निकल गया, या 14 में से 10 घटाएंगे तब भी 4। तो हम दूसरे से पहला पद घटा के ही यहाँ पे निकाल लिया। अब हमको ये चेक नहीं करना है कि तीसरे से दूसरा घटाएं, क्योंकि हमको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। हमने ये बता दिया कि ये दिए गए पद समांतर श्रेणी में है। अब हम कहें इसका 40वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात कीजिए? 40वां पद ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो 40वां पद कैसे ज्ञात होगा? तो हम फार्मूला वही ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 40 एन की जगह पर 40, मतलब ए 40 मतलब 40वां पद। ए का मान कितना? पहला पद है 6 प्लस एन माइनस 1, 40वें पद में 39 डी, 40वें पद में 39 डी यहाँ पर शुरुआत हो रही, तो ऐसे हम लिखेंगे 40 माइनस 1 इंटू, और डी का मान हमको पहले से पता है, हमने निकाल लिया है 4। तो कितना हो जाएगा 40वां पद? तो ए 40 निकल के आएगा 6 प्लस 40 माइनस 1 यानी 39 इंटू 4। तो 6 प्लस 39 और 4 का गुणा कर लेंगे, 4 नेम 36 और 4 तिया 12 और 3 15, 156 में 6 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 162, 162 आ जाएगा। 6 6 12 5 1 6, तो 162 जो पद निकला है, 162 कौन सा पद है? 40वां पद है। इस श्रेणी का 40वां पद 162 है। 40वां पद कौन सा है? जो 40वां पद है वो 162 है। ये आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझ पाए? समझ गए होंगे, हमारे जहां तक हमको लग रहा है कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। आसान प्रक्रिया में बता रहे हैं वो, और थोड़ा और आगे अब हम इसके देख लेते हैं। देखिए, कोई भी समांतर श्रेणी पर विचार करते हैं तो nth टर्म, अब एक चीज और देख लेते हैं। जैसे nवां पद तो ये हो गया, अब कोई समांतर श्रेणी है, जैसे ये है 4 8 12, इस प्रकार से श्रेणी है, और आगे लिखा 120। अब आखिरी में 120 लिख दिया, या मान लिए आखिरी में नहीं लिखा, या आखिरी में ही चलिए लिख दिया। और ये इसमें पूछा है कि इसमें पदों की संख्या बताइए। क्या बताइए? पदों की संख्या बताइए। अब हम कैसे जाने कि इसमें पद कितने? पहला देखो 4 है, दूसरा 8 है, तीसरा 12 है, और अंतिम पद 120 है। तो अंतिम पद मतलब अब ये नहीं बता सकते कि आखिरी कितने नंबर पर हुआ है। तो मान लीजिए इसमें n पद है, उसी फार्मूले का हम प्रयोग कर देंगे। तो माना कितने पद हैं? माना पदों की संख्या बराबर n, माना पदों की संख्या बराबर n। किसमें? दी गई समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n है। तो nवां पद कितना दिया गया? फार्मूला क्या होता है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मतलब है nवां पद, तो n पदों की संख्या हमने मानी है n, तो nवां पद कितना हो जाएगा? an की जगह पर ही तो 120 है, मतलब जब पहला पद 4, दूसरा 8, तीसरा 12, ऐसे चौथा जो भी होगा, कितना कितना अंतर निकल रहा है देखिए, 4 4 8 4 12 12 4 16 16 4 20, ऐसे चलते चलते तो 90वें नंबर पर 120 आ रहा है। कितने नंबर पर? 90वें नंबर पर। तो an ही तो 120 है, तो 120 बराबर कितना हो गया? इसी फार्मूले में हम सम्मान रख देंगे। a का मान है 4, n का मान पता नहीं है, जबकि d कितना है? d हम निकाल लेंगे, तो a2 माइनस a1 करेंगे तो 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 4। 4 4 का ही तो अंतर है। d का मतलब सार्वमांतर यानी कॉमन डिफरेंस। तो d कितना है? d है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। तो 120 बराबर 4 प्लस 4 का इधर गुणा हो जाएगा, तो या ना गुणा करें, ऐसे हल कर लें। तो देखिए 4 इधर आके कितना हो जाएगा?
घट जाएगा तो 120 में से 4 निकल गया कितना, 75। आप लोग इतना करना जानते होंगे। 120 में से 4 निकल गया 116 बराबर n-1 इंटू 4। पुनः 4 को इधर भेज दीजिए तो 4 इधर आके बटे में हो जाएगा तो 116 बटे 4 बराबर n-1। इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 नेम 36, 4 दूनी 8 और 3 11, 4 नेम 36 बराबर n-1। n बराबर कितना हो जाएगा 29 प्लस 1, तो n बराबर आ जाएगा 30। n बराबर 30 अर्थात 30 वह पद जो है वो 120 निकल के आया है। अर्थात पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30। इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, 30 है। कितनी है, 30। 30वें नंबर पर 120। उसके पहले कितना होगा, उससे 4 घटा दीजिए, 4 घटा दीजिए। आगे से इधर से जो चीज जुड़ रही होगी वो अंत से वही चीज घटाते घटाते भी हम पीछे की ओर आ सकते हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे और उम्मीद है कि आप लोगों को ये काफी सरल तरीके से समझ में आया होगा समांतर श्रेणी। अभी कुछ साधारण प्रश्न हमने बताए हैं और इसके बाद में हम अंत से nवां पद अगले वीडियो में बताएंगे और n पदों का योगफल भी बताएंगे और जो हमारी एनसीईआरटी की बुक कक्षा 10 में चल रही है उसके कुछ प्रश्नों को भी देखेंगे। और इस वीडियो को अब हम इतना ही रखते हैं, आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।